अच्छा, तो ये पार्किंग का जो टैरिफ है, इस हिसाब से आप लोग यहाँ काटते हैं पैसा? नहीं, पैसा नो एंट्री करते हैं अच्छा जी, एग्जिट में पैसा नहीं। अच्छा, तो 0 से 30 मिनट पार्किंग करने से कितना है? 30 रुपये प्राइवेट कार का। 0 से 30 मतलब आधे घंटे तक अगर पार्किंग करते हो तो 30 रुपये देना है? नहीं, एंट्री पे तो पार्किंग चार्ज है ना ये? पैसा लगाए हैं तो एंट्री पे ही लेते हैं। हैं? एंट्री पे ही लेते हैं। नमस्कार। बस ठीक है, हमको शिकायत मिली, वही हम देख रहे हैं, बहुत फ्रॉड करते हैं। वही हम पता करने आए हैं। मैं फोन करता हूँ आपको, इसलिए ऊपर कंप्लेंट रजिस्टर कर। If the people were aware, Banik, there would have been complaints in the consumer court against you. Sir, we are teaching to people, each and everybody, how there is लोग many अवेयर tools. नहीं है, इसीलिए कंज्यूमर कोर्ट में आपके खिलाफ अभी तक एक भी शिकायत नहीं है। वरना आपके पास कंज्यूमर, आपके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में शिकायतें होती हैं और आपको वहाँ हाजिर होकर अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है। कुछ ना जो आपके raise पास कर कंप्लेंट्स सकते है, ना कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट्स है ना? हाँ। कंप्लेंट मीडिया के पास आ रही है। जो इन टाइम होता है वो तो उसमें स्लिप में मेंशन हो जाता है, लेकिन एग्जिट का टाइम वो स्लिप में। मैं वही बोला, हाँ। ये पॉइंट मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ। इस तरह के सामने से कंप्लेन आ रही है, तो उसकी मेंशन करना है। सही बात है कि एयरपोर्ट परिसर में प्रवेश करने पर वाहन चालकों को दी जा रही इन पर्चियों पर शुल्क की कोई दरें भी अंकित नहीं की गई हैं, फिर भी 30 रुपए का शुल्क बदस्तूर वसूला जा रहा है। ऐसी ही एक शिकायत हॉकाई के पास कुछ और लोगों की तरफ से भी आई, तो हॉकाई ने पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचकर मामले की तहकीकात की और पाया कि एयरपोर्ट पर पार्किंग का संचालन कर रही प्राइवेट कंपनी वीआईपी सर्विसेज वाकई हवाई अड्डे आने जाने वालों से पार्किंग शुल्क वसूलने में गड़बड़ी कर रही है। नमस्कार। बस ठीक है, हमको शिकायत मिली, वही हम देख रहे हैं, पेपर में छापना है, लोग बहुत फ्रॉड करते हैं। वही हम पता करने आए हैं। मैं फोन करता हूँ आपको, इसलिए ऊपर कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे। हाँ हाँ। अच्छा मैडम, ये जो स्लिप है ना, ये कितने रुपए की है? सर, येलो कोड का 60 है सर। अच्छा, व्हाइट कोड का 30 है। ये जैसे लिखा हुआ है प्राइवेट टैक्सी कमर्शियल 48 लिखा। सर, और जो पार्किंग से आते हैं, डायरेक्ट लाइन से आते हैं, उन लोगों 60 लेते हैं। जो पार्किंग से आते हैं उन लोगों 40 लेते हैं। अच्छा, ये तो पार्किंग का पैसा है ना, पार्किंग का चार्ज आप लोग काटते हैं ना? जी तो अगर मान लीजिए वो वहाँ से एंट्री गेट से हम घुसेंगे जी। और घुस के खाली पैसेंजर को ड्रॉप करेंगे, सीधा आ जाएंगे, पार्क नहीं करेंगे, उसका पैसा नहीं। उसका पैसा नहीं है ना? नहीं, उनका नहीं लिया। लेकिन हमको शिकायत मिली है कि उनका भी लिया गया है। सर, उनका इसलिए लेते हैं, लोग पिक करके आते हैं और उनका 8 मिनट पार हो जाता है। 8 मिनट का बाद लेते हैं। लेकिन कईयों ने हमको, पुराने रिटायर्ड डीएसपी हैं, उनकी भी कंप्लेंट आई है, बोले कि हम खाली वहाँ से एंट्री करके पैसेंजर को ड्रॉप करके सीधा आए, 30 रुपये ले लिए। ऐसा तो नहीं करेंगे। हाँ, उन्होंने हमको स्लिप भी भेजी है, उसमें टाइम भी लिखा है, उसमें 30 रुपये लिखा हुआ, जबकि उन्होंने गाड़ी पार्क भी नहीं की थी। सर, 8 मिनट टाइम चेक किया। हाँ, वो तो वही बोल रहे हैं कि हमने तो 8 मिनट भी नहीं हुआ, 2 मिनट हुआ होगा, खाली अंदर जाके पैसेंजर ड्रॉप किया, सीधा आ गया, नहीं सर, ऐसा तो नहीं। फिर भी 30 रुपये कर। अभी आपके सामने एक तो गाड़ी वाला बोल के गया ना, ये लोग बहुत चीटिंग कर रहे हैं, उनका टाइमिंग बहुत फ्रॉड कर रहे हैं, बोल रहा है। उनका टाइमिंग पार हो गया सर, पर वो कभी पे नहीं करता। अच्छा। वो ऐसे ही बोल के जाता तो है। 300 पेनल्टी क्यों नहीं लगाते फिर आप? वो नहीं लगाते ही नहीं। हम लोग फोटो भी किसी कितना एपीडी को सेंड भी करे, पे एपीडी बात करेंगे बोले, हाँ। कभी नहीं रुकता। उनका टाइमिंग भी पार हो जाता है और हमेशा पिकअप नहीं मिलता। अच्छा, तो उनके खिलाफ आपको ये कंप्लेंट करनी चाहिए ना। ये किसका नंबर है? अच्छा, ये तो नंबर नहीं है, ये पार्किंग स्लिप मिसिंग, मतलब पार्किंग स्लिप ना हो तो 300 रुपये पेनल्टी। अच्छा अच्छा। वो कार है, सुबह 3 राउंड आ गया सर, एक मैंने पे नहीं। ये नंबर, कंप्लेंट नंबर किसका है? किसका है ये? एपीडी का। एपीडी का। अच्छा, और आप लोग उनके मैनेजर। आपके मैनेजर का क्या नाम है उनका? बनिक। बनिक। अच्छा, BANIK होगा, बंगाली है। जी। हाँ, तो ये कंपनी का नाम क्या है जिनको ये पार्किंग है? VIP। VIP, खाली VIP? खाली VIP।
अच्छा, उनका नंबर यही है, बनिक का नंबर है? जी भैया, ये वाला नंबर है। अच्छा, ये कहाँ मिलेंगे? भैया ना अभी कुछ काम से बाहर गए हैं। अच्छा, हाँ बाहर मतलब नहीं तो यहाँ मिलते हैं? हाँ हाँ, नहीं तो यहाँ पे ही रहते हैं। अच्छा अच्छा। अब ये आ गई है मशीन, अब इसमें अपने प्रिंट होकर निकलता है? हाँ, यहाँ पे प्रिंट होके निकलते हैं। अच्छा, लेकिन आप लोग तो खाली कलेक्ट कर रहे हैं? कलेक्ट करने और जिसको ऊपर रिसीव से चाहिए पेड़ होके आता है। ऊपर आके पेड़ होके आता है। हाँ। हम लोग यहाँ पे टाइमिंग और कोई रिपीट भी दिखाते हैं ना। अच्छा, हाँ, तो ये सब लेकिन चेक करना है। ये जो इन्होंने दिखाया ना, ये किसका काम है? 30 रुपीज हाथ से लिखा है, भैया क्योंकि कोई पिकअप उनको वापस देना चाहिए, उनको वापस देना चाहिए। एक तो हाथ से लिखा है, गलत काम किया है ना, और दूसरा उसमें टाइम तो खाली एक टाइम लिखा हुआ 8:16 दोनों टाइम लिखा होना चाहिए, है ना। वहाँ का टाइम भी लिखा होना चाहिए, यहाँ का भी लिखा होना चाहिए, तब तो समझ में आएगा कि हाँ इतने ही टाइम का था और इतना चार्ज हुआ। क्योंकि ये तो चार्ज तो इतना लिखा हुआ है 0 to 30 मिनट्स, 30 और 120 मिनट्स का 40, है ना। जी, तो ये दोनों जब तक टाइम लिखा नहीं है तब तक कैसे कंफर्म होगा? क्योंकि मैक्सिमम हम लोग से क्या करते हैं, रिसीव पूछते हैं। तो हम हाँ। लोग के पास 30 रुपीज़ और 60 रुपीज़ का बिल है। हाँ। ये देखिए, हम लोग इससे पहले इसे अच्छा। बिल से काट के देते थे। अच्छा अच्छा। हाँ। ये तो बढ़िया था। ये देखिए, हम लोग को रिसीव देते थे हाँ, ना, हम लोग ये रिसीप्ट में काट के देते हैं भैया। अच्छा, तो अब ये जो स्लिप आप लोग जो कलेक्ट कर रहे हैं, जी जी, इसका पैसा कहाँ है? इसका ये जो पेमेंट होके आता है ना, हाँ। सेकंड काउंटर है यहाँ अच्छा, पे। वो जो आपने वहाँ बताया पे पार्किंग होता वाला, है। वहाँ होता है। वहाँ हाँ, पे। तो पेमेंट उधर ही होना हाँ, चाहिए। जो डायरेक्ट आता है, जो पिक करके आते हाँ, हैं ना, हाँ। उनका पेमेंट यहाँ पे होता है। जो वाइट वाइट डायरेक्ट पिक करके आते हाँ। हैं और पेमेंट यहाँ पे। नहीं तो डायरेक्ट पिक करके आएगा, तो अगर 8 मिनट से ऊपर हो जाएगा तो यहाँ पेमेंट लेते तो हैं। यहाँ पेमेंट है। तो कैसे आप कंफर्म करते हैं कि वो 8 मिनट से ऊपर हुआ? टाइमिंग रहता है ना, टाइमिंग मेंशन रहती है। वो फर्स्ट हाँ, वाली स्लिप ऊपर में, और यहाँ का टाइमिंग बराबर है। फर्स्ट वो जो एंट्री गेट की जो टाइमिंग है उसमें, हाँ यहाँ हाँ टाइमिंग में देखते हैं, टाइमिंग कितना टाइमिंग हुआ है। 8 हाँ। मिनट से ऊपर हो गया तो हाँ। चार्ज लगता है नॉर्मल। हाँ। और कोई जैसा वाइट बोर्ड है, 8 मिनट से ऊपर हो जाता है लेकिन भी पेमेंट नहीं करते, मुंह लड़ा के चले जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं होता तो उनके खिलाफ तो कुछ फिर शिकायत करनी चाहिए। है। हम लोग बोलते हैं, हाँ। जो नहीं देते हम लोग फोटो क्लिक कर लेते हैं गाड़ी का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। जो गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ तो शिकायत होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, है ना। और यहाँ अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, है ना। तो हम बनिक से हम बात करेंगे। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एग्जिट गेट पर मौजूद वीआईपी सर्विसेज कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ के बाद हॉकाई ने कंपनी के मैनेजर बनिक से फोन पर पूछताछ की। बनिक ने पहले तो कंपनी के विस्तार और अपने काम करने के तरीके आदि के विषय में बड़ी बड़ी डींगे हाँकी, लेकिन जब हॉकाई ने एयरपोर्ट पर खड़े खड़े ही उनके काम में कमी और दोष को पकड़ लिया, तब जाकर बनिक ने अपनी गलती स्वीकार की और उसने तुरंत सुधार करने का वायदा किया। तो बनिक बोल रहे हैं, ये वीआईपी हाँ जी कंपनी सर। हाँ सर। अच्छा बनिक, आप कहाँ हैं अभी इस वक्त? आपसे हम मिलना चाहते थे, हम आपके यहाँ काउंटर पे हैं एयरपोर्ट में। ओके ओके। हाँ, हमको लगा सर मैं बैंक में आया था। क्या हुआ सर? आपके खिलाफ शिकायतें हैं मेरे खिलाफ? तो हाँ, आपकी जो कंपनी जो काउंटर यहाँ पे जो आप लोग पार्किंग का जो चार्ज करते हैं ना, हाँ जी। तो जो पार्किंग का चार्ज करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन बाकी शिकायत ये है कि आप जो लोग पार्क नहीं करते हैं उनसे भी 30-30 रुपए ले लेते हैं। पार करने नहीं पार करने वाले से कैसे लेंगे सर, आप बताओ। हाँ, यही हमको कई लोगों ने हमको शिकायत की है। क्लियरली स्पष्ट उधर में देखिए, बोर्ड के साइड में भी बाकायदा प्रिंट करके भी लगा के रखे हैं। हाँ, कई शिकायत ये है ना कि मतलब वहाँ से एंट्री गेट से लोग नहीं डिस्प्ले तो एंटर सारी करते जगह पे है, हैं। देखिए सर। हाँ हाँ। हाँ, और एंटर करके अपने पैसेंजर को सिर्फ वहाँ ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप करके यहाँ ड्रॉप से वाले से निकलते हैं। किसी से भी पैसे चार्ज नहीं करते ड्रॉप वाले से सर। हाँ, तो यही हमको genuinely शिकायत सर, है। क्योंकि 0 to 8 मिनट्स इवेंट के हम लोग देखो एक्स्ट्रा प्रिंट करके भी आपको साइड में भी काउंटर के सारे काउंटर के साइड पे लगा के रखे हैं सर। हाँ, बकायदा लगा के तो उनको रखा कुछ, हुआ है, हमने देखा अभी आपका एंट्री गेट में भी देखा, यहाँ भी देखा हमने। अगर उनको लेकिन बकायदा वो शिकायत लगा करने के से तो भी देखिए रखा मेरे हुआ नंबर है। भी वहाँ पे रखा है। हाँ। अगर किसी को कंप्लेन है तो मेरे से भी बात करते हैं, मेरे पास कोई भी शिकायत नहीं। कोई वहाँ पे शिकायत ईमेल नहीं है। आईडी दिया हुआ है, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर दिया हाँ। हुआ है। हाँ, किसी ने आपको आज तक शिकायत नहीं किया? कोई एक शिकायत नहीं है सर।
अच्छा। इवन आप पूछ के देखिए, जब से मैंने पार्किंग स्टार्ट किया 10 अक्टूबर से लेके हाँ। आज तक कोई भी तरह का वायलेंस या कोई तरह का बातचीत, कोई तरह का चिल्ला-चाली कहीं पे भी नहीं हुआ है। इवन कि आप पराक्रम टीम से पूछ लीजिए, पराक्रम टीम वहीं पे एग्जिट गेट पे वहां पे हमेशा वहां पे तैनात रहता है। ट्रैफिक हम आपको पुलिस से आगे जाइए। दिखाएंगे, आप आने से ना हम आपको दिखाएंगे कि आपके खिलाफ क्या शिकायत है। ट्विटर में भी लोगों ने शिकायत की है और व्हाट्सएप में भी लोगों ने शिकायत की है। हमको ओके ओके, 2-3 बार शिकायत मिलने के बाद हम आज आए हैं। जरूर जरूर, नहीं नहीं, आपसे एक बार मिल लेंगे, कोई इश्यूज नहीं है। देखिए, अगर कोई हमारे पास, अगर देखिए 0 to 8 मिनट्स हमने कहीं पे भी बाकायदा वहां पे सारी जगह प्रिंट करके लगे, लोगों को हम लोग भी गाइड कर रहे हैं। इवन कि लोग क्या कर रहे हैं नहीं मालूम हमें, पर गाइड कर रहे हैं हम लोग। तुरंत आप उधर में खड़ा होके देखिए, अगर आप देख सकते हो तो कोई भी गाड़ी आते हैं, हमने अभी खड़ा होके देखा, आप तो ऑब्जर्व करिए, आप बोलने की जरूरत नहीं, आप अगर ऐसे अभी सामने से भी आपकी 2 बच्चियां हैं ना यहाँ काउंटर हाँ पे हाँ करेक्शन कर हाँ रहे हाँ हैं। हाँ हाँ, वहाँ सामने भी एक गाड़ी वाला हमको शिकायत करके गया है। बोले कि सर ये लोग बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं और बहुत ये लोग उल्टा सीधा चार्ज करते हैं। कुछ भी नहीं सर, देखिए सामने सामने हमने उसका वीडियो नहीं नहीं भी ठीक है, बनाया। वो सामने सामने बहुत कुछ लोग बोले। मैं बोलता हूँ 48 रुपीज चार्ज कर रहा है 0 to 30 मिनट्स का। हाँ। इससे शिकायत प्रीपेड वाले लोगों के लिए हमने चार्ज करना 35 रुपीज पर आवर, 10 रुपीज करके, ठीक है। हाँ। उस बच्चे लोगों के यहाँ के लोकल बच्चे हैं, उनको हमने फ्री कर दिया है। आप जितने देरी पिक करो, पार करो, जब भी आप सवारी उठाओगे आप हमें 48 रुपीज पे करके जाना है। इससे और ज्यादा क्या क्या करेंगे सर, आप बताओ। नहीं, मतलब एंट्री गेट से जब कोई भी गाड़ी अंदर आती है 0 to 8 मिनट फ्री है, और वो तो 0 सारे to 8 जगह मिनट बोर्ड पे फ्री लगा है। वो आएगा, अपना पैसेंजर ड्रॉप करेगा, निकल जाएगा। हाँ, वो है तो ना? फ्री है सर, ड्रॉप तो 0 कम to से 8 कम मिनट। 10 मिनट का टाइम नहीं होना चाहिए पने को। सर देखिए 0 to 8 मिनट हमने एडवाइस दिए, एआई के 8 मिनट्स। देखिए 1-2 मिनट तो हम ये भी किस कंसीडर हिसाब करते हैं। से तय सर, किया है? किसने तय सर, किया है ये 0 to 8 एआई मिनट्स का समय? एआई ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तय किया है। हाँ। देखिए 1-8 मिनट तो हम भी कंसीडर करते हैं सर, वो तो देश में दूर का बाकी बात। सब एयरपोर्ट में यही टाइम लिमिट है। हाँ, यही टाइम लिमिट है सर, फ्री एंट्री और एग्जिट की यही टाइम लिमिट है। टाइम 0 to लिमिट 8 है। मिनट्स ही है। हाँ, कुछ कुछ एयरपोर्ट में एंट्री में भी चार्जेस इम्प्लीमेंट होता है। सर हमने 17 एयरपोर्ट एंट्री चला में रहा है सर। चार्जेस तो किसी एयरपोर्ट में हमने नहीं देखा। 0 to 8 मिनट वाले हाँ। यहाँ पे है, कुछ कुछ एयरपोर्ट में 5 मिनट्स होता है, कुछ कुछ एयरपोर्ट में 8 मिनट्स होता है, किसी किसी एयरपोर्ट में 10 मिनट्स होता 5 है, तो मिनट्स भी डिफर होता करता है। हाँ 5 मिनट्स भी होता है। हाँ, 5 मिनट्स भी होता है। 0 to 5 मिनट्स। हाँ, डिफर करता है डिफरेंट अच्छा। एयरपोर्ट में। अच्छा अच्छा वो तो लोकेशन क्राउड के ऊपर में डिफर करता है सर। अच्छा। छोटे जैसे हमने एक आगाती का एयरपोर्ट चला रहा है, जिसमें तो 0 to 5 मिनट एक ही डोनियर 2 एटीयर बस खाली ऑपरेट होता है। अच्छा, और कहाँ कहाँ आप चला रहे हैं? अभी रांची चला रहा है सर। अच्छा अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं रहने वाले यहीं की हूँ सर। पोर्टब्लेयर के हैं? हाँ जी सर। अच्छा, लोकल हैं आप यहाँ के? हाँ, लोकल हूँ सर मैं। अच्छा अच्छा, तो कौन से प्री 42 में है या कौन सी हाँ, कैटेगरी? प्री 42 सर, ओबीसी वाला है। अच्छा, वेरी गुड। तो आपने कब से ये काम शुरू किया है? अब रांची सर और ये सब हम जगह 2019 संभाल से शुरू, 2019 से अभी गया एयरपोर्ट हमने कल ही हमारा कंफर्मेशन हुआ है। ऐसा अच्छा। करके हम लोग होटल सबको, रेस्टोरेंट वगैरह 17 एयरपोर्ट अभी ऑपरेट कर रहा है सर। हमने अरे, इतना तो very नॉलेज है सर। देखिए सर, बड़ी इतना तो अच्छी सर बात है। तो सुन के अच्छा लगा कि एक लोकल बच्चा अंडमान निकोबार का ये सारा काम कर रहा है और मेनलैंड में भी सारे एयरपोर्ट में अलग-अलग 17 एयरपोर्ट में अभी जस्ट अभी मैं जिम्मेदारी रांची कंफर्म करके आया हूँ। हाँ। कल 2 दिन रांची हमने 1 तारीख को स्टार्ट किया, गया अभी मैं कल एयरपोर्ट कंफर्म करके मैं पहुंचा हूँ सर। और ऐसा तो good। देखिए सर, हमें इतने साल से 6-8 साल हो गया है मैंने ऑपरेट करने स्टार्ट किया हूँ। इतने तो हम लोग के अंदर में भी नॉलेज है। कुछ 2019 आपने बताया? 2019 से पहले भी हम लोग एयरपोर्ट जस्ट हम लोग उसमें क्या है, रेस्टोरेंट वगैरह चला रहा था। पार्किंग अच्छा। हमने 2019 से स्टार्ट किया है सर। रेस्टोरेंट चला रहे थे, मतलब अपना रेस्टोरेंट रन कर रहे थे? हाँ, रन कर रहे थे सर। कहाँ पे? ये हमको भोपाल में सर, भोपाल में? भोपाल, इंदौर, पुणे, और ये सब पोर्टब्लेयर जगह। में भी होटल है आपके? नहीं, अभी पोर्ट ब्लेयर हम लोग खाली पार्किंग लिया है सर। अच्छा अच्छा, तो आप प्री 42 कैटेगरी में लोकल है, आइलैंडर है अंडमान निकोबार के? हाँ, आइलैंड है, आप बाकायदा आइलैंड है। वेरी गुड। एक चीज और है, जब शिकायतें जब होती हैं तो उनको वेरीफाई करने का कोई मैकेनिज्म हमको समझ में नहीं आ रहा है ना आपके पास? नहीं, आपके पास तरीका ये हमको समझ में आ रहा है कि एंट्री गेट से जब स्लिप देते हैं ना, तो उसमें वहां का टाइम तो लिखा हुआ रहता है, राइट। और जब यहाँ आप स्लिप जब कलेक्ट करते हैं आपके एग्जिट में, हाँ, तो वहां का जो टाइम है वो टाइम उसमें मेंशन नहीं होता। पर वो तो उसके पास भी स्लिप रहता है, वो तो खुद मेंशन करके, क्योंकि एक डिवाइस हमारा खराब हो गया, वहाँ पे 2 डिवाइस रखा हुआ है। हाँ, नहीं, ये जो अभी जैसे हम है, मान लीजिए हम एंट्री गेट से गाड़ी लेके अंदर आए तो उन्होंने हमको स्लिप दे दी वहाँ। टाइमिंग तो इन टाइमिंग तो मेंशन ही रहता है। इन टाइम मेंशन रहता है ना। हम लेके आए अंदर, अपने पैसेंजर को हमने ड्रॉप किया, हम सीधे फिर बाहर आ गए आपके एग्जिट गेट पे। तो वहाँ जो टाइम है उस वक्त का, वो टाइम उसमें नोट किया जाना चाहिए।
ठीक है, मैं लोग इसको रेक्टिफाई कर देंगे, आप समझ उसको रहे मैं अभी एक्चुअली स्कैनर मशीन है दो, आप कुछ समझ कुछ रहे हैं ना? सॉफ्ट, हाँ मैं समझ गया, तो वही स्कैनर मशीन हमने रखा है, वो टाइम उसमें मेंशन किया जाएगा, राइट। तो जो से गाड़ी वाला जो है उसको भी समझ में आएगा कि हाँ मेरा इतना टाइम हुआ है, एक्चुअली हम लोग तो वो कंफर्म हो जाएगा। इसमें हम लोग फर्स्ट और वो ना एक दूसरी स्लिप निकलनी चाहिए जिसमें एंट्री गेट का टाइम नहीं, और जरूर वहाँ पे exit देखिए gate का time वो भी मशीन रहेगा। मैंने बकायदा 2 लेजर मशीन रखा है, हाँ। उसके सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, अच्छा। इसीलिए वो वर्क नहीं कर रहा है, वो नया मशीन अच्छा। चाहिए, नहीं से हम लोगों ने उसी में स्लिप काट के देते हैं, उसमें अगर चार्जेस है तो चार्जेस दिखाएगा, 0 to 8 मिनट फ्री है, उसमें 0 चार्जेस आके निकलेगा स्लिप, और अगर चार्जेस है तो उसके ऊपर चार्जेस लिख के निकलेगा, इन टाइम और एग्जिट टाइम उसमें मेंशन होता है। हाँ, वहाँ पे वो बच्चे लोग होना हैं, मैं आपको चाहिए। दिखा देता हूँ, स्कैन करके मैं बोल देता हूँ, थोड़ा सा हाँ। सॉफ्टवेयर का एरर आ रहा है, नहीं से हम लोग उसी स्लिप को हम लोग ये कहते हैं थ्रो बिल्कुल करते हैं बिल्कुल, सर। वो सबसे बढ़िया फुल प्रूफ मैकेनिज्म रहेगा। नहीं, कोई full आपके proof ऊपर कोई आपके ऊपर नहीं गलत फुल प्रूफ इल्जाम नहीं लगा मैकेनिज्म है, सकेगा। उसमें मेंशन भी आता है 0 to 8 मिनट एग्जिट में, 0 to 8 मिनट फ्री है, और हमने सारा वो तो जगह आप बकायदा दे करके नहीं रहे प्रिंट ना। करके भी लगाए। हाँ, वो भी तो फंक्शनल नहीं है ना वो। नहीं फंक्शनल है, फंक्शनल है वो, हाँ मीटर और सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम्स आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ऑपरेशनल मोड में ही है। प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं वो उसकी वजह से अभी आप दे नहीं पा रहे ना वो स्लिप। आज नहीं दे पा रहा है, मैंने अभी बोला हूँ सॉफ्टवेयर टीम को, तो अभी वो थोड़े देर, हाँ देखिए उसमें होगा 2 मशीन, हाँ स्कैनर वाला 2 मशीन होगा सर। अच्छा, स्कैनर वाला तो इसमें कैसे ऑपरेट करते हैं बेटा? और जस्ट ऑन करना है, उसको स्कैन करना है सर, उसका बारकोड या दिखाने से वो टाइमिंग बता बारकोड स्कैन हो जाता है। अच्छा, मतलब जो आया वो अगर स्लिप यहाँ दिखाएगा तो वही आपको लेना चाहिए। हाँ ठीक हाँ उसका बारकोड स्कैन होता है सर, हाँ, और अभी टेक्निकल ये थोड़ा बच्चे सा क्या कर रही हैं कि अभी जैसे गाड़ी आ रही है हमारे सामने, वो स्लिप दे रही है, स्लिप वो कलेक्ट कर रही है। हाँ अभी तो वो बारकोड स्कैनर थोड़ा हैंग ऑफ हो रहा है, उस सॉफ्टवेयर में कुछ ये आएगा, एरर आ रहा है, तो इसीलिए हैंग ऑफ हो रहा अभी है, उन्होंने तो इसीलिए स्लिप मैंने कलेक्ट उसको, करके छोड़ दिया है। हाँ अभी इसीलिए मैं बोला कि जस्ट टाइम देखो, स्लिप करो, अब जो नहीं टाइम नहीं है तो जो नॉर्मली सभी को सर्कुलेट हुआ है। अभी हमने अपने सामने देखा एक गाड़ी आई है, उसका इन्होंने स्लिप कलेक्ट किया और उसको हाँ। छोड़ दिया। हाँ है ना? तो ऐसे अब वो ही सर, आप slip देखो ऐसे ही में- होता है। slip में जो एग्जिट टाइम जो था वो कहीं आया नहीं। नहीं एग्जिट टाइम तो उसमें देखिए वो क्या है, इधर में स्कैन स्कैनर का करेंगे जो आप तभी बता दिखाए। रहे हैं ना, हाँ तो उसमें एग्जिट, एंट्री और आउट टाइम। हाँ अब जो इन्होंने स्कैन करके निकाला है ये तो फंक्शनल है। आप बोल रहे हैं सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत नहीं, आ रही है। वो कभी कभी हैंग हो रहा है सॉफ्टवेयर, इसीलिए हैंग हो रहा है, हैंग तो नहीं हो रहा है। नहीं भैया, कभी कभी ना बंद हो जाता है, काम नहीं करता। कभी कभी हैंग हो रहा है, अच्छा अच्छा, वही है ऑप्शनल है, वो देखिए उसमें आपको कभी कभी सारे, बंद हो जाता है, वो तो अलग बात है, तो उस वक्त तो उसको इमीडिएटली रेक्टिफाई करना पड़ेगा, है ना। हाँ वो इसीलिए उसको कंपनी को हाँ, बोला हूँ, उसको- और नया उसको- से सॉफ्टवेयर आज इंस्टॉल करके देंगे उसके वो लोग। फॉल्ट को दूर करना पड़ेगा। नहीं वो तो बोल दिया सर ऑलरेडी, लेकिन हम यहाँ जितनी देर से है ना, उतनी देर से हमने देखा है कि क्योंकि आप पीछे में भी देखिए वो क्या है, हैंग होता है। उनसे स्लिप कलेक्ट करके उनको छोड़ देनी है। हाँ ये जो सर, वो स्कैनर क्या है, ये इन्होंने आज ही शायद आपको दिया है, बताया नहीं स्कैनर है सर, वो स्कैनर स्कैनर आज यूज, ही दिया है, बताया इन्होंने। हाँ स्कैनर हम लोग ऑप्शनल हाँ, मोड पे डाला है आज ही, ऑप्शनल मोड पे नहीं होना चाहिए। ऑप्शनल नहीं ऑपरेशनल मोड में आज डाला हूँ, क्योंकि उससे सॉफ्टवेयर एरर आ रहा था। रेगुलर प्रैक्टिस, जिससे कि फिर आपके ऊपर जो उंगली उठ रही Sir, है, this is a regular practice, but this machine is replaced already before that is. you'll be able to verify whether the Okay. complaints that are being made against you are genuine or not. If the complaints are genuine, then you need to do something. You need to take some Yeah, sure, proper definitely. steps We have to rectify your rectify fault. that things, definitely. And if there We is are not bothered about the things. But And if the whatever is complaint, bogus, and if the complaint- complaint is bogus, you should have something to confirm that see, the that, complaint is bogus. whenever It's is, not see, there is justified. a rectify, complaint box number is there, complaint email ID is there, and people are complaining. We are also explaining that things, and we also clarify that same thing, sir. Sir, this ये हम is एक- still we are not ये हम received, sir. फोटो ले लेंगे। Any complaints, anything फोटो will be ले happen. लेंगे। Definitely that will be rectified. हाँ, Once they are complaining, there is an ये a 0 to चीज़ 8 तो minute. हमने देखा है बनी, कभी अभी हमने देखा कि ये जो आपका जो स्कैनर जो मशीन है ना, हाँ, हाँ। जो स्लिप में इन टाइम और आउट टाइम दोनों निकलता है, हाँ दोनों निकल रहा है। वो आपके काउंटर पे इस्तेमाल नहीं की जा रही है। नहीं सर, वो तो बोला हो सर्विस, कभी कभी हैंग हो रहा है सॉफ्टवेयर, दैट सॉफ्टवेयर हैंग जब हो रहा है तो वो इमीडिएटली उसको ठीक करने का मैकेनिज्म, उसकी व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए ना। सर, दिस इज अ टेक्निकल इश्यूज, इट इज हाँ। नॉट पॉसिबल देन एंड देयर इज सॉर्टेड आउट इन पोर्ट ब्लेयर। आपके पास फिर एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। सर, देयर इज अ टू अल्टरनेटिव मशीन, वन काउंटर इज अ टू। नहीं तो क्या है सर, आपके ऊपर जो है फिर लोग इल्जाम लगाएंगे और आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाओगे। आपके पास कोई एविडेंस नहीं होगा डिफेंड करने का। नहीं, वो अगर कंप्लेन कर रहा है उनके पास क्या, वो अगर कंप्लेन कर रहा है हाँ। 0 to 8 मिनट हमने किसी के चार्जेस है उसके पास होगा, तो नहीं, कोई अगर वीडियो उनके भी पास बना सकता है ना। बने देखिए कोई एंट्री गेट से इन हुआ
और नहीं हम लोग मना नहीं कर रहे, वीडियो बनाए हमारे पास एविडेंस में, उसको है ना, वो भी कंप्लेंट फाइल करें, वो अंदर उसके अगेंस्ट में जाएगा, हम लोग अंदर एक्सप्लेनेशन जाके- देंगे। अंदर जाके वो ड्रॉप करके यहाँ आता है, मान लीजिए हाँ। खाली 6 मिनट हुआ है ना, हाँ और हाँ। यहाँ आपके काउंटर में वो स्लिप आप दे नहीं पा रहे हैं टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि उस वक्त का टाइम जो उसका एग्जिट का था वो 6 मिनट का था? नहीं, अगर हमें चार्ज करता है तो उसमें मेंशन आप कर देते ये हैं। स्लिप जो नहीं दे नहीं, रहे हैं आपको ये जो स्कैनर मशीन है ना, आपको 2 रखनी पड़ेंगी। हाँ, 2 तो मशीन है तो सर वहाँ पे। हाँ, नहीं एक ही है या नहीं नहीं, 2 मशीन है वहाँ पे, एक ही है? स्कैनर मशीन। हाँ, नहीं नहीं, स्कैनर 2 मशीन। जो एक ही है बता रही है बच्ची आपकी, है ना, तो ये आपको हर जितना काउंटर आपका है ना, ये एग्जिट सर दैट विल डू इट, सर डोंट वरी, दैट विल बी रेक्टिफिकेशन। कम से कम 2 रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आप अगर एक आपकी खराब हो जाती है तो दूसरी आपकी फंक्शनल रहेगी। राइट राइट, दैट इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए है ना। श्योर श्योर डेफिनेटली सर, डू वी हैव ऑलरेडी सर। हाँ, नहीं तो फिर लोग अभी जैसे इन्होंने हमको बताया कि एक कोई ड्राइवर है वो आता है और उसको कभी भी पेमेंट नहीं करता, ऐसे चला जाता है। हमने एपीटी हाँ। को बताया भी हुआ है, एयरपोर्ट डायरेक्टर को, लेकिन अभी तक वो कई बार ऐसा कर चुका है। हमने कहा कमाल है, ऐसा हाँ, तो तो होना चाहिए, तो उसके खिलाफ यू शुड टेक एक्शन। सर ऑलरेडी वी आर कंप्लेंट ऑलरेडी लॉन्चेस, इट विल बी टेक ऑन कितने एक्शन। दिन हो गया कंप्लेंट लॉन्च किए हुए? सर 1 दिन 2 दिन हुआ है, अच्छा, पहले 1-2 भी दिन करता ही था, हुआ है। रिपीटेड सेकंड टाइम्स वी ऑलरेडी कंप्लेंट, हाँ। देन विल बी सॉर्टेड आउट सर, दैट इज डोंट वरी सर, तो विल ये- दैट आई अप टू माय हैंड, आई विल लेकिन ये टेक क्योंकि हैंड ओवर। हाँ, ये आपको करना चाहिए। और ये जो कंज्यूमर्स का जो इंटरेस्ट है ना, वो आपको बहुत मेटिकुलसली आपको इंश्योर करना चाहिए, जिससे कि किसी के साथ बेईमानी ना हो जाए, सर बेईमानी नाइंसाफी ना हो जाए, क्योंकि हम सर आपको बताएं, आपको डेफिनेटली तो पता होगा, आप इतने एयरपोर्ट्स पे आप ये सर हम services इतने handle एयरपोर्ट ऑपरेट कर रहे हैं, हमको मालूम है कोई क्या बेईमान। क्लाइंट आपको तो देखिए, आपके पास कंप्लेंट का मैकेनिज्म है। आपने कहा कि किसी ने आपको कोई कंप्लेंट नहीं की है ना, नहीं किया, डेफिनेटली यार नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आई शुड रिप्लाई ऑन दैट ये बात है, इमीडिएटली, लोग डेफिनेटली जस्टिफाई एंड आपका रिप्लाई। कहना भी सही है, लोग बाग ये गलती करते हैं। आमतौर पे आम आदमी को ये जानकारी भी नहीं होती कि कंप्लेंट कैसे करनी चाहिए, फोन करके हाँ। क्या करना नहीं करना। लोग नहीं। लाइटली भी लेते हैं और निकल जाते हैं, फिर बाद नहीं में नहीं, वो लाइटली तो- नहीं, पीपल आर वेरी अवेयर, डोंट टेल दैट थिंग्स। If the people were aware, Banik, they would have been complaints in the consumer court against you सर already. वी आर टीचिंग टू पीपल एच एंड एवरीबॉडी हाँ, हाउ तो देयर इज इसीलिए लोग मिनट अवेयर टू। नहीं है, इसीलिए कंज्यूमर कोर्ट में आपके खिलाफ अभी तक एक भी शिकायत नहीं है। वरना आपके पास आपके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में शिकायतें होती हैं और आपको वहाँ हाजिर होकर अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है ना। आपके पास कंप्लेंट्स हैं ना, कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट्स हैं, है ना। हाँ। कंप्लेंट मीडिया के पास आ रही है। ये लोगों की अवेयरनेस की कमी की वजह से ही तो हो रहा है। सॉर्टेड आउट You सर need ईच to एंड take एवरी। care of this, Banik, right Yeah, away yeah. without any further delay, so that there are no other complaints that come up against you. नहीं नो, डेफिनेटली वी विल वर्किंग ऑन दैट सर, ईच एंड एवरीथिंग। इसके बाद हॉकाई जब एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, तब पता चला कि कंपनी के मैनेजर बनिक ने जो दावा किया था उसके ठीक विपरीत एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार पर एयरपोर्ट के भीतर प्रवेश करने वाले सभी वाहन चालकों से 30 रुपए की वसूली की जा रही थी। कोई नहीं है दिखाई भी नहीं देता दूर से। हाँ, दूर से दिखता नहीं। अच्छा, तो ये पार्किंग का जो टैरिफ है, जी इस हिसाब से आप लोग यहाँ काटते हैं पैसा? नहीं, पैसा नु एंट्री करते हैं अच्छा जी, एग्जिट में पैसा नहीं। अच्छा, तो 0 से 30 मिनट पार्किंग करने से कितना है? 30 रुपये प्राइवेट कार का। 0 से 30 मतलब आधे घंटे तक अगर पार्किंग करते तो 30 रुपये देना है। एंट्री में चार्जेस नहीं, एंट्री पे तो पार्किंग चार्ज है ना ये, पैसा लगाए हैं पर एंट्री नहीं लेते हैं, है? एंट्री में ही लेते हैं। एंट्री का देते हैं सर। एंट्री में आप यहाँ से स्लिप देते हो ना, हाँ जी, तो स्लिप में क्या लिखा रहता है? उसमें गाड़ी नंबर और टाइमिंग, गाड़ी नंबर और टाइम। और पैसे कहाँ देने होते हैं? एग्जिट में। जो एग्जिट वो हाँ, वहाँ पुराना वहाँ से। हाँ। अच्छा अच्छा, तो लेकिन जो टाइम आप यहाँ लिख के देते हो, तो वहाँ से आधा घंटे तक अगर हम अंदर जाके पार्क करेंगे तभी तो 30 रुपये देना होगा ना। ये तो पार्किंग का है ना। अभी जैसे गाड़ी गई, पार्किंग का लगाए हुए हैं, इसको तो नहीं दिया आपने? वहाँ ले लेगा, रिसिप्ट काट के ले लेगा। हाँ, वहाँ में भी काट देते हैं, अगर रिसिप्ट ले रहे हैं तो वहाँ में काट तो उनको देते टाइम कैसे पता चलेगा? हैं। टाइम उसमें टाइमिंग नहीं रहे, जो चार्ज रहेगा वही ले लेगा उसमें।
चार्ज कैसे पता करेंगे कितना हुआ? मतलब 50 रुपीज़ रहेगा पीला बोर्ड का। नहीं 50 रुपीज़ अभी जैसे यहाँ से निकला हो घुसा है तो वहाँ से निकल गया तो फिर तो पार्क तो किया नहीं गाड़ी। एंट्री है सर। नहीं एंट्री का नहीं है तो पार्किंग का है। हाँ इसमें वही डाल के रखे, फिर सर लोग बाद में बोले एंट्री गई है। आखिर में अवकाई भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सहायक प्रबंधक वाणिज्य चंद्र प्रकाश रंजन के पास पहुंचा और उनसे पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पर पार्किंग शुल्क की गलत वसूली के संबंध में पूछताछ की। तब पता चला कि एयरपोर्ट पर पार्किंग की ठेकेदार कंपनी वीआईपी सर्विसेज का मैनेजर बनिक दरअसल भोपाल मध्य प्रदेश की इस कंपनी का मुलाजिम है। This particular receipt was sent to me. I think this one I got through some complaint through CPgram or somewhere I have got the complaint. Okay. And I think the query was replied. Okay, how long back was the complaint I think made? 4 days only. 3-4 days only. Okay. I had advised him to do exactly what he did ultimately. Already I have convinced or forwarded that complaint to parking vendor and Okay. after they reply what was the issue and Achha. why were actually we have allotted 8 minutes free of time. हाँ. Every passenger, if somebody want to drop, he can drop and go away within 8 minutes. Within 8 minutes. After 8 minutes, he will be charged. अच्छा. And if he goes to parking area, then even for 5 minutes he will be charged. Parking area is not free. अच्छा पार्किंग एरिया में 5 मिनट होने पे भी Charge. चार्ज लगेगा? Parking area is even if you entered within 1 minute, you will have to pay. अच्छा तो क्या पता हो सकता है कि उन्होंने मैंने उसमें हाँ. इस तरह से मैंने अभी जगह जगह पे बाकी जगह पे उनको भी बोला हूँ हाँ. ब्रीफ करें अच्छे से कि लेन में अगर जाके ड्रॉप करके निकलते हैं हाँ. आए लेन में ड्रॉप करके सीधे निकल जाए, पार्किंग एरिया में ना घुसा। पार्किंग एरिया में ना जाए। अच्छा। पार्किंग एरिया पे इसलिए आप देखेंगे जैसे ही इंटर करेंगे चार्जेज एप्लीकेबल ऐसे करके लिख रखा है पार्किंग इनके लिए। अच्छा। ये थोड़ा सा पार्किंग पॉलिसी हमारे लिए भी थोड़ा मतलब टफ होता है इम्प्लीमेंट करना ग्राउंड पे क्योंकि इतने सारे इफ्स बट उसमें लगा के होते हैं। सही बात है। ये थोड़ा सा इशू होता है। तो एक तो ये आज समझ में आया कि कई लोगों को इस बारे में पता नहीं होगा कि ये क्यों मतलब हमको चार्ज किया जा रहा है। सिंपली वो अग्रीव्ड होकर के यहाँ से निकलते होंगे। हो सकता है कि उन्होंने पार्किंग एरिया में अंदर गाड़ी रखी हो, भले ही 3 मिनट रखी हो। मेजोरिटी ऑफ एयरपोर्ट पे क्या है हाँ. जैसे बड़े जहाँ पे हाँ. वो सेग्रीगेट करके रखे हैं, अलग अलग लेवल है, डिपार्चर के लिए अलग हाँ. है, तो इजीली लोग जाते हैं निकल जाते हैं ड्रॉप निकल जाते हैं। यहाँ अब एक ही है हाँ. तो ये लेन मिक्स हो जाती है तो इस अच्छा. वजह से प्रॉब्लम यहाँ। अच्छा तो लेकिन 8 मिनट तक का जो है 0 से 8 अगर वो मिनट बिना पार्किंग में गए लेन में ही ड्रॉप करके निकल जाते हैं। लेन में भी ज्यादा देर नहीं रुक सकता क्योंकि 8 मिनट 8 मिनट टोटल है। अच्छा, from अच्छा। entry to exit। ओके। लेन में 3 मिनट से भी अगर ज्यादा है तो हाँ। वहाँ भी पेनल्टी लगती है। मतलब गाड़ी लेकर के इंसान घुसे और 8 मिनट के Drop अंदर करे, तुरंत निकल बाहर हो जाए। हाँ तो ये कोई एक लिमिट तो रखनी पड़ेगी जिससे कि क्योंकि हाँ, लेन में ज्यादा देर गाड़ी खड़ा करेंगे तो उससे भी इशू है क्योंकि बाकी लोग पीछे वाले स्वाभाविक है। हाँ। इसलिए थोड़ा वो बनिक है इनके वीआईपी जो कंपनी के मालिक हैं शायद बनिक। नहीं वो एक- यहाँ मतलब उनका बिजनेस देख रहे हैं अच्छा। पार्किंग वही लोकल में वही है। अच्छा वो स्टाफ है उनके। और मालिक कौन है कंपनी के? ये वीआईपी सर्विस कोई भोपाल के हैं, उनका नाम मनीष है सर, मनीष यादव। मनीष यादव। अच्छा हमने उनसे बात की तो उन्होंने माना कि हाँ सर उसमें क्योंकि ये अगर एंट्री भी करते हैं तो जो इन टाइम होता है वो तो उसमें स्लिप में मेंशन हो जाता है लेकिन एग्जिट का टाइम वो स्लिप में मैं वो भी बोला हूँ कि इस तरह की ये पॉइंट मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर इस तरह के सामने से कंप्लेन आ रही है तो ये चीज मेंशन करना सही बात है क्योंकि ज़्यादातर आम जो नागरिक हैं वो इन सब चीज़ों के बारे में उतने अभिज्ञ नहीं होते हैं, जानकारी उतनी होती नहीं है। वरना तो कोई कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट करते तो इनको फिर लेने के देने पड़ जाए। ये लॉजिकल भी नहीं है कि कोई आए ड्रॉप करके जाए और उससे हम लोग चार्ज करें, है ना। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के असिस्टेंट मैनेजर कमर्शियल चंद्र प्रकाश रंजन ने पार्किंग शुल्क की वसूली में वीआईपी सर्विसेज द्वारा की जा रही गड़बड़ी को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया और कहा कि यह अनएक्सेप्टेबल हरकत है और उन्होंने कंपनी के मैनेजर बनिक को यह हरकत तुरंत बंद करने को कह दिया है। यानी अब पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पार्किंग शुल्क की वसूली में कोई धांधलेबाजी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट में प्रवेश करने वाले वाहन चालकों से तब तक कोई पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाएगा जब तक कि वे पार्किंग स्थल में वाहन खड़ा नहीं करते और 8 मिनट से अधिक समय तक
एयरपोर्ट परिसर के भीतर नहीं रोकते। यहां यह समझना जरूरी है कि अगर आप अपनी गाड़ी पार्किंग स्थल के भीतर खड़ी करते हैं तो आपसे पार्किंग शुल्क बाकायदे लिया जाएगा, भले ही आप वहां 2 मिनट ही क्यों न रहे हों। और कहे कि इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट हुआ है कि अब सभी वाहन चालकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि एयरपोर्ट में प्रवेश करते समय जो पर्ची उन्हें दी जा रही है उसमें प्रवेश का समय प्रिंटेड हो और एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय दी जा रही पर्ची में निकासी का समय प्रिंटेड हो। ऐसा न होने पर या पार्किंग शुल्क की वसूली में कोई और गड़बड़ी होने पर वाहन चालक एंट्री और एग्जिट गेट्स पर लगे हुए फोन नंबरों या ईमेल द्वारा अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस तरह किसी भी गलत काम की शिकायत नागरिकों को लिखित रूप में जरूर करनी चाहिए ताकि संबंधित कंपनियों, विभागों या कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके और वे ऐसा करने की दोबारा हिम्मत न करें। मंडापोर के अगले संस्करण में आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी।